हेलो अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ हमेशा की तरह। तो आज मेरी मॉर्निंग कुछ और मॉर्निंग से अलग थी क्योंकि आज मेरा इवेंट था 31 मई का, जिसमें मैं बहुत फेमस सेलिब्रिटी स्नेहा उल्ला आ रही थी, डेज़ी शाह जैसी सेलिब्रिटी आ रही थी, जिसमें हम लोगों को बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो हम लोग एज ए मेकअप आर्टिस्ट गए थे अपने मॉडल्स को तैयार करने के लिए। तो मॉडल्स को तो तैयार करना ही करना था, उससे पहले अपनी तैयारी बनानी थी। तो सोचा आज हमेशा स्ट्रेट हेयर करके जाती हूँ, तो आज थोड़ा सा कर्ल्स करने का मन था। तो सुबह सुबह मैं लेके बैठ गई अपने बालों को कर्ल्स करने के लिए। नाश्ता चाय पानी सब हो चुका था। उसके बाद मैंने कर्ल्स करने के बाद अच्छे से स्प्रे किया। और देखिए, खुद से जब खुद का काम करो ना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैंने स्प्रे किया और मैं इतना बचा के मैं लगा रही थी ना, लेकिन फिर भी मेरी आँख में हल्का सा स्प्रे हो गया। बहुत जल रहा था यार उस टाइम पे। खैर, आप लोग जब ये काम करिएगा खासकर हेयर स्प्रे वगैरह, तो बहुत आसानी से, और कोशिश करिएगा किसी और से ही हेयर स्प्रे करवाएं अपने हेयर्स पे। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी अपना लिपा पोती करी, थोड़ा सा फाउंडेशन, बल्कि आज अब की मैंने फाउंडेशन नहीं कंसीलर से ही बेस तैयार किया था। पैक और स्विस ब्यूटी का पूरा अपना बेस तैयार कर लिया था। जस्ट हल्का फुल्का मैंने ब्लश, हाइलाइटर और लिपस्टिक से अपना पूरा कंप्लीट किया था मेकअप, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ अभी फ़िलहाल जब तक मैं निकलूँगी बहुत गर्म हो रही थी, क्योंकि हम लोगों की टाइमिंग थी 2 बजे की। ये देखिए बेटा आया बीच में बताने के लिए कि मम्मा ये आपका जो है फाउंडेशन थोड़ा सा रह गया है, यहाँ पे इसको ब्लेंड कर लीजिए। मुझे देखते देखते वो भी काफ़ी हद तक उसको चीज़ें पता हो गई हैं। सो मुझे उसने बताया कि देखिए आपका ये रह गया है। क्या करूँ, गर्मी इतनी हो रही थी, लाइट आ नहीं रही थी, जस्ट इन्वर्टर से काम चल रहा था। ये मैंने अपना मेकअप डन किया था, बहुत ही लाइट बेस पे किया था, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं किया था। और देखिए, गर्मियों में जितना हो सके उतना मिनिमम फाउंडेशन वगैरह यूज़ किया करें। अगर कंसीलर से या बीबी क्रीम से अगर आप लोगों का काम चलता हो तो प्लीज़ बीबी क्रीम भी आप लोग ले लीजिए, कोई अच्छी बीबी क्रीम ले लीजिए अच्छे ब्रांड की, वो भी काफ़ी हद तक सूटेबल करती है। ठीक है, तो ये मैंने लिप लाइनर लिया, थोड़ा सा ये ब्राउन शेड का था, ब्राउन शेड का मैंने लिप लाइनर लगाया। और मेरी आंखें बहुत जल रही थी क्योंकि वो जो हेयर स्प्रे जो चला गया था ना आँख में, तो उसकी वजह से मेरी आइज़ बहुत इरिटेट हो रही थी। तो कोशिश यही किया करें कि अपना कोई भी काम हो, देखिए मेकअप तो ठीक है बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ध्यान देने वाली होती है। जैसे आईलाइनर लगाते टाइम, काजल लगाते टाइम भी आप अपनी पेंसिल की नोक को पहले एक बार चेक कर लीजिए। अक्सर बहुत शार्प होता है काजल पेंसिल की नोक, तो उसको आप थोड़ा सा ना पहले हाथ में हल्का सा उसको रब कर लें, देन उसके बाद ही आप अपनी आइज़ पे अप्लाई करिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तो ये मेरा लिपस्टिक विपस्टिक लगा के हो गया था डन। मैंने टिकटॉक क्लिप लगा ली थी क्योंकि हेयर मेरे जो है बार बार मेरे फेस पे आ रहे थे, सो दैट्स वाई। तो ये मैं आ गई थी हॉलीडे इन, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर नियर एयरपोर्ट पे 5 स्टार होटल है। आज हमारा यहीं पे यही वेन्यू था मेरा, और बहुत बड़े पैमाने पे ये फंक्शन हुआ था, इवेंट हुआ था। और यहाँ पे देखिए 300, जस्ट 300 तो खाली मॉडल्स आई थी, और जिसमें से 60 से ज़्यादा डिज़ाइनर और उनके साथ उनकी अपनी टीम, फ़ोटोग्राफ़र्स, मेकअप आर्टिस्ट। हम लोगों की अपनी खुद की जो टीम थी वो 45 से ज़्यादा की टीम थी। ये था हमारे रूफ़ का एरिया जहाँ बहुत प्यारा सा स्विमिंग पूल बना था। हम लोगों ने एंजॉय उस टाइम पे किया जिस टाइम पे मॉडल्स को आई कार्ड वगैरह बांटे जा रहे थे और उनका ग्रूमिंग वगैरह चल रहा था। हम लोग मेकअप आर्टिस्ट सारी टीम, हम लोगों ने सोचा हम लोग क्या किया जाए, तो चलो हम लोग थोड़ा सा बाहर रूफ़ की तरफ एंजॉय करते हैं। काफ़ी अच्छा बना था। मैं फ़र्स्ट टाइम इधर आई इस होटल में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वाकई में 5 स्टार था, तो वाकई में 5 स्टार था। एंटर का मैं वीडियो नहीं बना पाई, मैं फिर भी क्लिप्स लगा दूँगी फ़ोटोज़ की। बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा बना हुआ था। तो ये हम लोगों को मंगलसूत्र मिला था। इसके बगैर कोई एंट्री नहीं थी, कुछ नहीं था। तो हम लोगों को यहाँ बगैर इसके एंट्री नहीं थी, तो इस वजह से हम लोग को ये पहनना ही पड़ना था। ये मेरे साथ की थी मेकअप आर्टिस्ट, और बहुत सारी हम लोगों को बताया ना मैंने 45 मेकअप आर्टिस्ट थे, तो जस्ट हम लोगों की टीम में, और ऐसे बहुत सारी टीम थी जिसमें उन सब के साथ मेकअप आर्टिस्ट आए हुए थे।
तो मान के चलिए फैमिली वाले भी अलाउड थे कि जिसकी जो फैमिली वाले आना चाहें, तो अबव 1000 के ऊपर पब्लिक थी और काफ़ी रश हो गया था। लेकिन मज़ा आया, अच्छा लगा। मेहनत बहुत पड़ी थी, बहुत काम था। और ये था एंटर का होने के बाद ऊपर सेकंड फ्लोर पे जहाँ स्विमिंग पूल है, जैसे उसके बगल में एक थोड़ा सा बड़ा सा एक हॉल दे रखा था जहाँ पे आईडी सबकी सबमिट हो रही थी। उसके बाद फिर हम लोग मेकअप वाला एक रूम हम लोगों को दिया गया था। रूम क्या था, पूरा वो एक बहुत बड़ा सा हॉल बना हुआ था और फुल एसी था, फुल सारे अरेंजमेंट था, चाय नाश्ता पानी वगैरह सब मिला था हम लोगों को। ये देखिए सारे मेकअप आर्टिस्ट लगे हुए थे अपने अपने मॉडल्स को सब तैयार करने के लिए। एक अजीब ही टाइप का हौच पौच और अजीब टाइप का रश था। मैंने अभी तक बहुत सारे इवेंट किए और बहुत सारे मेरे जैसे ऐसे लोग थे जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम इतना बड़ा इवेंट मतलब जॉइन किया था जहाँ पे इतने सारे मॉडल्स एक साथ थे। भाई स्नेहा का नाम, स्नेहा ने भले ही 1-2 मूवीज़ करी हों बट उनका नाम आज भी चलता है, लोग आज भी उनको पसंद करने वाले बहुत हैं। तो फुल मूवी जय हो की डेज़ी शाह जो हीरोइन थी वो आई थी, प्लस स्नेहा उल्ला आई हुई थी और 1-2 एक्ट्रेस आए हुए थे, सेलिब्रिटी एक्ट्रेस आए हुए थे। तो मज़ा आया हम लोगों का। ये मेरी फ्रेंड बहुत प्यारी, बहुत क्यूट और बहुत ही सपोर्टिव नेचर की। मतलब उसको एक ज़रा सा भी ये नहीं रहता है कि नहीं मैं अपना काम कर रही हूँ तो मैं सिर्फ अपना करूँगी, नहीं, बहुत सपोर्टिव नेचर की। ये मैं थक हार के मैंने 11 मेकअप किए थे और 11 मेकअप के बाद मेरा मुंह कुछ इस तरीके का बन गया था, जो कि मुझे बस ऐसा लग रहा था भाई मम्मा मुझे प्लीज़ घर छोड़ दो यार। सबके चेहरे ना धीरे 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 डल पड़ने लगे थे क्योंकि हालत बिगड़ती जा रही थी। हर मेकअप आर्टिस्ट इवन मॉडल्स तक परेशान हो गए थे, यार बहुत टाइम हो रहा है। बहुत सारे मॉडल्स आए, मैम प्लीज़ मेरा कर दीजिए, आप तो फ्री बैठी। मैंने कहा हाँ भाई मैं तो फ्री बैठी हूँ, आप लोगों ने मुझे फ्री समझा हुआ है, 11 मेकअप करके बैठी हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा रेस्ट दीजिए। उसके बाद ये आ गए थे हम लोग उस ऑडिटोरियम में। बहुत बड़ा ऑडिटोरियम टाइप का एक हॉल बना था जहाँ पे था पूरा आपका स्टेज तैयार था, जहाँ पे फैशन शो होना था, कैटवॉक होना था और सारी चीज़ें यहाँ पे अवार्ड वगैरह सब कुछ यहीं होना था। तो मेन ऑडिटोरियम आपका यही था। यहाँ पे जितनी ये पब्लिक दिख रही है ये सिर्फ एक हिस्सा बैठी हुई है, बाकी की आधी कुछ खाना खा रही है, कुछ बाहर है, कुछ बैक स्टेज पे थी। तो बस इसी तरीके का होता रहा। म्यूजिक। ये फैशन शो स्टार्ट हो चुका था। हम लोगों के जब नीचे हम लोग आए फ्लोर पे और जहाँ ये ऑडिटोरियम था वहाँ पे ऑलरेडी 2 घंटे पहले से मतलब ये सारे शो शुरू हो चुके थे, क्योंकि मैंने जैसे बताया मॉडल्स बहुत थे। तो हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे सारे मॉडल्स को तैयार कर रहे थे और जिन जिन का राउंड हो रहा था, जिन जिन का राउंड आना था, वो लोग अपने राउंड के हिसाब से नीचे आके ऑलरेडी ये सब फैशन इन लोगों का स्टार्ट था। बहुत सारे मतलब मॉडल्स का तो मैंने कहाँ तक मैं किस किस का बनाती, बस थोड़ी थोड़ी सी क्लिप मैंने सबकी ले ली थी कि जस्ट मैं अपना यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूँगी और मेरे पास भी कुछ यादें ताज़ा रहेंगी कि हाँ भाई मैं गई थी, या मेरी कुछ चीज़ें एक यादगार सारी चीज़ें बन जाती हैं। एनीवेज़ बहुत सारी मॉडल्स थी। अच्छा इस इवेंट में ना जो मॉडल्स थी कुछ मॉडल्स ऐसी थी जो मॉडल्स थी और कुछ मैरिड लोग भी थी जो मॉडल्स के उसमें आई थी। तो मिस एंड मिसेस दोनों का ये शो था। इसमें कोई मतलब बाउंडिंग नहीं थी कि मतलब नहीं जस्ट और जस्ट मिस ही आएंगी, मिसेस नहीं आएंगी, या मिस्टर ही आएंगे और तो इस टाइप से था। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कुल मिला के बढ़िया था इवेंट, तो अच्छा रहा। तो ये छोटी छोटी क्लिप मैंने लगा दी थी कि
ये मेरी है पहली मॉडल जिसका मैं फर्स्ट जाते के साथ जो मेरी पहली मॉडल थी जिसका मैंने मेकअप किया था, ये वो है। और बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर था इनका भी। और ये इन्होंने मुझसे दूसरी बार मेकअप कराया था। ये हमेशा मोस्टली मैं जब भी इवेंट में जाती हूँ अगर ये वाली मॉडल होती है तो वो ज़रूर मुझसे कराती है मुझे और ये मॉडल भी मुझे बहुत प्यारी लगी थी और इनकी ड्रेस बहुत अच्छी थी। अच्छा, कुछ मॉडल्स ऐसी थी जिनकी ड्रेस बहुत अच्छी थी, जिनका मेकअप बहुत अच्छा था, और कुछ ऐसी मॉडल्स भी थी जिनकी ड्रेस, मेकअप, आउटफिट खुद बहुत प्यारी लगी थी। ऑल टू वन बहुत अच्छी लगी थी। जैसे कि मुझे एक ये जापानी गुड़िया जैसी जो मॉडल है ये बहुत प्यारी लगी थी और इनके हेयर कट बहुत अच्छा लगा था मुझे और इनके ऊपर सूट भी कर रहा था, मासूम सा फेस था, अच्छी लगी। ये थी हमारी शो स्टॉपर जो वाइट ड्रेस में थी। ये तो मुझे बिल्कुल, मैं पास से इनका क्लोज़अप नहीं ले पाई, ये बिल्कुल दिशा पठानी जैसी लग रही थी बाय फेस। ये मॉडल्स थे भाई, और लड़के तो बहुत सारे आए थे मॉडल्स, बस अच्छा, ये जो इवेंट्स वगैरह चले हैं मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है ये इवेंट्स चल रहे हैं, क्योंकि देखिए जो डिज़ाइनर हैं उनको मौका मिलता है अपने ड्रेसेस दिखाने का, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनको मौका मिलता है क्रिएटिव मेकअप करने का और भी मेकअप करने का, और जो मॉडल्स होते हैं उनको अपना टैलेंट, उनको अपना दिखाने का मौका मिलता है। तो एक तरीके से देखा जाए ये सबके लिए एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आजकल देखिए फील्ड में जो है ना वो मार्केटिंग का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो इसमें तो पब्लिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हम लोग और चीज़ों का प्रचार करते हैं, सेम इसी तरीके से इवेंट हम लोगों का एक ज़रिया बन जाता है मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप दिखाने का, फैशन डिज़ाइनर लोगों को अपने ड्रेसेस दिखाने का, और मॉडल्स को अपना टैलेंट दिखा। बाकी मैं थक हार के बैठ गई थी जाके अपनी फ्रेंड के पास, क्योंकि भाई मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा टायर्ड, मुझे बस होना था, मुझे घर जाना था। सो अच्छा था दिन, बहुत अच्छा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये मैं कुछ पिक्चर्स लगा रही हूँ जब हम लोगों ने बहुत किया। बहुत सारी क्लिप्स बाकी हैं जो मैंने ऐड नहीं करी, ये मेरी मैम थी जिनसे मैंने मेकअप सीखा, और बहुत सारी क्लिप्स थी जो मैंने नहीं लगाई वीडियो क्लिप, इंशाल्लाह मैं दूसरी पार्ट में लगाऊंगी। तो ये था बाहर से 5 स्टार होटल हमारे हॉलीडे इन का लोकेशन, ये बाहर आउटर का, और ये था एंटर का।